आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 22 दिसंबर 2025 करंट अफेयर्स। सबसे पहले देखते हैं माह है। तो अभी कौन सा माह चल रहा है? पौष मास या फिर पौष माह है। तिथि की बात की जाए तो अभी तिथि है आज शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, बार तो सोमवार है। विक्रम संवत 2082 और शक संवत 1947। अब पढ़ते हैं सबसे पहले जीके का टॉपिक, उसके बाद पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। तो आज का टॉपिक है भारत की राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देश की पहचान, संस्कृति और गौरव को दर्शाते हैं। मतलब राष्ट्रीय प्रतीक होते क्या हैं, तो उसके लिए परिभाषा है राष्ट्रीय प्रतीक की। ये प्रतीक भारत की एकता, अखंडता और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीकों को मान्यता दी गई है, जिनका उपयोग आधिकारिक और सांस्कृतिक अवसरों पर किया जाता है। अब एक एक करके सारे राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ते हैं। तो सबसे पहला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहलाता है। इसमें सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग होता है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियां हैं। इस नीला चक्र दिख रहा, इसके अंदर कितनी तीलियां हैं? 24। यह ध्वज साहस, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। अगला चिन्ह है या फिर अगला राष्ट्रीय प्रतीक है सारनाथ। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये लिया कहाँ से है? लिया गया है तो अशोक स्तंभ से। इसमें 4 सिंह हैं, पीठ से पीठ लगाकर खड़े हैं, मतलब कि चारों दिशाओं में। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। सबसे नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। सबसे नीचे नहीं, सॉरी, यहाँ पे लिखा होता है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय पशु। तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। रॉयल बंगाल टाइगर भारत में प्रमुख रूप से पाया जाता है। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है मोर। तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह सौंदर्य, गरिमा और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। मोर भारत के लगभग सभी भागों में पाया जाता है। कमल। तो कमल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह पवित्रता, आशा और सकारात्मकता का प्रतीक है। कमल कीचड़ में रहकर भी सुंदर खिलता है। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। यह दीर्घायु और स्थायित्व का प्रतीक है। बरगद का वृक्ष विशाल और मजबूत होता है। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। यह भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रमुख केंद्र है। कौन? गंगा नदी। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। आम स्वाद, मिठास और पोषण से भरपूर होता है और इसे फलों का राजा कहा जाता है। अब शुरू करते हैं 22 दिसंबर 2025 करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में मिची बेंटहॉस किस देश से संबंधित हैं जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनने जा रही है? मतलब एक ऐसी महिला जो व्हील चेयर उपयोग करती हैं, लेकिन वो कहाँ गई? अंतरिक्ष में।
तो ए फ्रांस, बी जापान, सी जर्मनी, डी कनाडा। तो मिची वेंटहोर्स किस देश से संबंधित है? जर्मनी देश से, जो क्या कर रही है? जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनने जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत ने संयुक्त व्यापार और निवेश समिति JTIC का गठन हाल ही में किस देश के साथ किया है? तो भारत ने संयुक्त व्यापार और निवेश समिति JTIC का गठन किस देश के साथ किया? बेल्जियम ए, बी नीदरलैंड, सी स्वीडन, डी नॉर्वे। तो JTIC का गठन हाल ही में नीदरलैंड देश के साथ किया गया है। किस चीज का? संयुक्त व्यापार और निवेश समिति का। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत की पहली मिस इंडिया जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनका नाम क्या था? ए रीता फारिया, बी सुष्मिता सेन, सी डायना हिडन, डी मेहर कॉस्टेलिनो। तो भारत की पहली मिस इंडिया जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनका नाम है मेहर कॉस्टेलिनो। क्वेश्चन नंबर चौथा, हाल ही में नासा के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए एलन मस्क, बी बिल नील्सन, सी जारेड आइजैकमैन, डी जेफ बेजोस। तो हाल ही में नासा के नए प्रमुख के रूप में जारेड आइजैकमैन को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन ADRVS के मामलों में हाल ही में कौन सा देश विश्व में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ए रूस, बी चीन, सी भारत, डी अमेरिका। तो डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन ADRVS के मामलों में भारत विश्व में शीर्ष स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया गया है? ए ओमान के प्रधानमंत्री, बी ओमान के विदेश मंत्री, सी सुल्तान हैथम बिन तारिक, डी ओमान की संसद द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान प्रदान किया है किसने? सुल्तान हैथम बिन तारिक ने। क्वेश्चन नंबर 7, रामविलास दास वेदांती जिनका 67 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? ए लेखक, बी अभिनेता, सी समाजसेवी, डी राजनेता। तो रामविलास दास वेदांती कौन थे? राजनेता थे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण किसने स्वीकार किया है? तो गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा ने स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 10, पुंडरू खादी को भौगोलिक संकेत GI टैग किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो पुंडरू खादी को भौगोलिक संकेत GI टैग आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा प्रदान किया गया है। अब पढ़ते हैं 21 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में हाल ही में किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में हाल ही में चांगी एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2,
भारत का पहला घृणा भाषण मतलब कि हेट स्पीच विधेयक किस विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? तो भारत का पहला घृणा भाषण हेट स्पीच कर्नाटक विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में हांसी को किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया है? तो हाल ही में हांसी को हरियाणा राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप NSCC में सीनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक मनु भाकर ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 5, JP मॉर्गन एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC कहाँ स्थापित करेगा? तो JP मॉर्गन एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर मुंबई में स्थापित करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? तो भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राष्ट्रीय राजमार्ग NH45 पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में निधन हुए राम शतुर्जन किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राम शतुर्जन मूर्ति कला से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 8, नई परिभाषा के अनुसार अरावली हिल किसे माना जाएगा? जो स्थानीय भूमि से 100 मीटर या अधिक ऊंची भू आकृति होगी उसे क्या माना जाएगा? अरावली हिल। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 11वीं संयुक्त राष्ट्र सभ्यता गठबंधन UNAOC फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह बैठक कहाँ हुई? 11वीं संयुक्त राष्ट्र सभ्यता गठबंधन फोरम की बैठक रियाद में। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। 21 दिसंबर के क्वेश्चन जो आप सभी के लिए थे, आप सभी ने कमेंट बॉक्स में किसी ने भी आंसर नहीं किया। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, सिर्फ 3 क्वेश्चन रहते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में। प्लीज आप सभी उन सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें। क्वेश्चन ऑफ द डे के सीरीज में आप सभी के लिए 3 प्रश्न फिर से हैं। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? झांसी की रानी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तीसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में दें। कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।